एक ट्रेंड हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इस समय हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक पे हैं। मतलब कि हमारी ये जो डेमोग्राफी है इस समय की, हमारे देश की इस समय की पॉपुलेशन है, वो वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है इकोनॉमी के लिए और देश की ग्रोथ में, हर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ में, इस समय हमारी पॉपुलेशन वो है। मतलब 16 से लेकर के 28 साल वाली जो पॉपुलेशन वो पीक पे है इस समय। आपको ज्यादातर लोग बहुत बूढ़े नहीं दिखेंगे यहाँ पे, बहुत छोटे नहीं दिखेंगे यहाँ पे, आपको मिडिल एज्ड ग्रुप दिखेगा आपको, जिसकी पॉपुलेशन 16 से लेकर के 30-32 साल होगी। और डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसा फैक्टर होता है जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैक्सिमम जनता जो है वो काम करने योग्य होती है, काम कर सकती है, वर्कफोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। पर आपने अभी क्या ये नोटिस किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पे आप जब भी स्क्रॉल करो, आपको हर 2-3 दिन में, हर एक हफ्ते में, या मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में आपको दिखता है कि आज मैंने जॉब छोड़ दी, मैं अपना बॉस बन गई, आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब, आई एस्केप्ड द स्पाइरल। और लोग बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं, उसमें एंगेजमेंट अच्छा मिलता है, उसमें रीच अच्छी मिलती है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जॉब क्विट करना सक्सेस कब से बन गया। सक्सेस तो वो होता है जो आप जॉब क्विट करने के बाद में बिल्ड करते हो। जॉब छोड़ना सिर्फ एक डिसीजन होता है। सोशल मीडिया ने, लिंक्डइन ने, इंस्टाग्राम ने क्विटिंग जॉब को एक तरीके से ग्लैमराइज कर दिया, बहुत ग्लैमरस बना दिया। पर वो ग्लैमर के पीछे अनसर्टेनिटी कितनी है, वो ग्लैमर के पीछे अनसक्सेसफुल आइडियाज कितने सारे हैं, उस ग्लैमर के पीछे कितने सारे फेल्ड बिजनेसेस हैं, कितने सारे रिजेक्शंस हैं। जॉब तो आपने छोड़ दी, ठीक है, इफ यू डोंट हैव योर फादर्स मनी, इफ यू डोंट हैव द इनहेरिटेड वेल्थ, तब क्या? उस ग्लैमर के पीछे जो आपकी सेविंग्स खत्म हो रही हैं, वो कभी नहीं सोशल मीडिया आपको दिखाता। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ करके बिजनेस करते हैं, या आई वुड से बहुत सारे लोग अब इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं। इन्फ्लुएंसर बनने के बाद फिर से अपने कॉर्पोरेट करियर में वापस चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग उस कॉर्पोरेट करियर में वापस नहीं जा पाते हैं, एंड दे रिग्रेट दैट डिसीजन। वो क्विटिंग जॉब वाला ग्लैमर ये रिग्रेट नहीं दिखाता। प्री कोविड एरा में ऐसा होता था कि लोग अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते थे, पर अब लोग अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कई बार लोग फ्रीडम के लिए नहीं जॉब छोड़ते हैं, वो अपने फ्रस्ट्रेशन से भाग रहे होते हैं। और भागना और फ्रीडम एक चीज नहीं होती है। 1980s या 90s, जब से वो एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, 1991 से लेकर के ये थोड़ा सा रिसेंट पास्ट, लाइक प्री कोविड तक लेकर के चलते हैं, तब ऐसा होता होगा कि आप एक कंपनी में हो और आप अपनी जिंदगी पूरी एक कंपनी में बिता दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वो एक कंपनी आपका जीवन भर का आपको साथ देती थी, आपको पेंशन भी दे रही है, आपको स्टेबिलिटी भी दे रही है, सैलरी तो दे ही रही है, एक सोशल आइडेंटिटी, एक सोशल स्टेटस भी दे रही है, सब कुछ देती थी। फिर इन सब चीज़ों में आनी शुरू होता है क्रैक। जैसे जैसे शेयर होल्डर्स बढ़ते गए कंपनीज के अंदर, जैसे जैसे एआई का इंटीग्रेशन होने लग गया, जैसे जैसे काम आउटसोर्स होने लग गया, वैसे वैसे ठेकेदारी बढ़ने लग गई, मास ले ऑफ्स होने लग गए। और मास ले ऑफ में क्या होता है, कंपनी आपको तुरंत निकाल के फेंक देती है बाहर। और फिर लोगों ने ये रियलाइज किया कि हम एक दूध में पड़ी हुई मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ही हम सोशल मीडिया के एरा में एंटर करते हैं, थिंग्स गॉट रियली चेंज्ड। बिफोर सोशल मीडिया, क्विटिंग जॉब, अगर कोई अपना कोई जॉब छोड़ रहा है तो उसको वो एक फेलियर कंसिडर किया जाता था कि इसको कुछ नहीं आ रहा है, इसको ढंग से अपना काम नहीं आता, इसलिए अपना काम छोड़ रहा है। क्योंकि जॉब टाइटल जो है, आप अगर कोई इंसान मैनेजर है अपने कंपनी में, तो वो मैनेजर होता था। मैनेजर होता है तो सारे रिश्तेदार जानते हैं कि अरे फलाना फलाना का दामाद मैनेजर है। तो मैनेजर वॉज कंसिडर्ड अ वेरी बिग पोस्ट। मतलब आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। अब मैनेजर क्या है, अब तो मैनेजर को कोई बहुत सारे लोग कुछ समझते ही नहीं है। अब मैनेजर की कोई पोजीशन बहुत इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं मानी जाती है। मतलब वो जो पोस्ट है जो आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में होल्ड कर रहे हो, जो आप अपनी जॉब में होल्ड कर रहे हो, वो आपकी सोशल आइडेंटिटी होता था कि फलाने फलाने के दामाद हैं वो मैनेजर हैं। पर जैसे ही सोशल मीडिया आता है, थिंग्स गॉट चेंज्ड। अगर ये वीडियो कोई मिलेनियल देख रहा है या अर्ली जेंजीज देख रहे हैं, और जो लोग प्री कोविड से काम कर रहे हैं, तो लोग आपसे पहले पूछते होंगे कि कहाँ काम करते हो। और अगर आपने ये बता दिया कि कहाँ काम करते हो, तो उस कंपनी से आपकी आइडेंटिटी डिसाइड हो जाती है। पर अब लोग पूछते हैं व्हाट डू यू डू, क्योंकि यहाँ पे डीकपल हो गया। क्योंकि अब आप सिर्फ एक चीज नहीं करते हो, अब आप मल्टीपल चीजें भी कर सकते हो। और अब जॉब छोड़ना कोई आइडेंटिटी क्राइसिस की तरह नहीं देखता है, या आप देख भी नहीं पाता है। पहले शायद वही लोग देखते होंगे कि ये तो एक फेलियर है, और अब वही लोग उस जॉब छोड़ने को शायद आइडेंटिटी क्राइसिस की तरह नहीं देखते होंगे। और जो मेजर ट्रेंड शिफ्ट आता है कि अब मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, वो सोशल मीडिया से नहीं आया है कि कोविड आ गया या फिर एआई आ गया इसलिए लोग जॉब छोड़ रहे हैं। जो मिलेनियल्स थे 2008-9, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने वो रिसेशन फेस किया है, तो लोगों ने उस रिसेशन वाले ले ऑफ से भी सीख ली कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है।
वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है। और फिर लोग जब वर्कफोर्स में एंटर होने लगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस लेकर के एंटर होने लगे। फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम एक कंपनी में आए हैं तो हम पूरी ज़िंदगी एक कंपनी में ही रहेंगे, पहली सांस यहीं लिए तो आखिरी सांस भी यहीं पे लेके जाएंगे। और फिर एग्जैक्टली 10-12 साल बाद आता है पैंडमिक, जिसने फोर्सफुली लोगों के ऊपर स्टॉपेज लगा दिया, फोर्सफुल पॉज लगा दिया। और फिर लोग ये सोचने लगे व्हाई एम आई डूइंग दिस। उसी टाइम पे मुझे याद है लाखों लोगों ने ऐसे पोस्ट डालने शुरू कर दिए थे कि आई एम क्विटिंग माई जॉब, आई एम लीविंग माई जॉब, आई एम लीविंग माई 9 to 5। और जब सेम चीज़ लाखों लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे शर्म का कोई भी कतरा नहीं बचता है, वहाँ पे शर्म की कोई जगह नहीं बचती है। और धीरे धीरे करके हसल कल्चर भी इंट्रोड्यूस्ड हो गया कि जहाँ पे लोगों ने अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। पर्सनल ब्रांड बनाना मतलब कि ये नहीं होता है कि आपको कपड़े की दुकान खोलनी है ऑनलाइन और फिर उसके बाद में वही आपका पर्सनल ब्रांड है। इफ यू आर एग्जिस्टिंग ऑनलाइन, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पर्सनल ब्रांड। अगर आप अपना काम पब्लिकली शो कर रहे हो, अगर आप प्रेजेंट हो, यू आर कंसिस्टेंट पब्लिक अकाउंट, तो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड। और जब लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर दिया तब ये 9 to 5 एक तरीके का वियर्ड कॉन्सेप्ट सा बन गया। तो पहले ऐसा होता होगा कि क्विटिंग जॉब वाज कंसिडर्ड अ फेलियर, पर अब लोग अपने सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे होते हैं, सिनेमैटिक वीडियोस बना रहे होते हैं व्हाइल दे आर क्विटिंग देयर जॉब्स। और ये जनरेशन वही जनरेशन है जिसने अपने पेरेंट्स को देखा होगा जो सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं स्टेबिलिटी में, सिक्योरिटी में, लॉन्ग टर्म करियर्स में, जिनका हमेशा से ये बोलना होता था कि हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। आओ अब देखो हार्ड वर्क कितना पे कर रहा है। क्योंकि ये वही जनरेशन है जिसने देखा कि लोग 15 साल, 16 साल, 20 साल एक ही कंपनी में बिताते हैं और 5 मिनट वो कंपनी नहीं लगाती है टू ले देम ऑफ। एक मीटिंग, एक ईमेल, दे आर लेड ऑफ। तो आई थिंक हम एक ट्रांजिशन वाले फेज़ में हैं। हम लोगों ने दोनों ही चीज़ें देखी हैं, अपने पेरेंट्स को भी देखा है स्टेबिलिटी के पीछे भागते हुए, लॉन्ग टर्म करियर्स के पीछे भागते हुए, और हम वो भी देख रहे हैं जहाँ पे अगर हम जैसे ही अपना फ़ोन खोलेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, तो हम देखेंगे कि कोई इन्फ्लुएंसर होगा जो आपकी पूरी साल भर की सैलरी 1 महीने में कमा रहा होगा। आप ही के अटेंशन से वो अपना खुद का घर खरीद रहा होगा, गाड़ी खरीद रहा होगा, अपने लिए लग्जरी लाइफस्टाइल खरीद रहा होगा। और पोस्ट पैंडमिक और जब ये शार्क टैंक आया उसके बाद में एंटरप्रेन्योर्स को तो अलग ही ऑरा बन गया। दे वर सीन एज विजनरीज, दे वर सीन एज रेबेल्स। उनकी अलग ऑरा फार्मिंग चल रही होती है। और उसके उलट जो लोग वही फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ऑनलाइन उन सबकी लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये थॉट आ रहा होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या मीनिंगलेस मीटिंग अटेंड कर रही हूँ जिसका कोई सर पैर नहीं है। अभी तो मुझे 1.5 घंटा मेट्रो में ट्रैवल करके भी जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस की जो वायरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग वायरिंग होती है। जिस काम में उन्हें मीनिंग दिखेगा दे विल वर्क हार्ड फॉर इट। बट कॉरपोरेट ने, ले ऑफ्स ने, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स ने, माइक्रो मैनेजमेंट ने और भी 10 तरीके की चीज़ें जो कॉर्पोरेट में होती हैं, उन सब चीज़ों ने ये पूरा मीनिंग को लूज़ कर दिया है, मीनिंग ही ख़त्म कर दिया है। ह्यूमंस कैन रियली वर्क हार्ड, पर एक शर्त होनी चाहिए उसके लिए, उनके काम में एक मीनिंग होना चाहिए। उन्हें फील होना चाहिए कि हम कुछ वर्थ इट कर रहे हैं। पर जब आप ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान होकर के, अपने मैनेजर से परेशान होकर के, 10 तरीके की और चीज़ों से परेशान होकर के जब आप क्विटिंग वाले फेज में जाते हो, आपने जॉब क्विट कर दी अपनी, मान लेते हैं, आपने एक पोस्ट भी लगा दिया, पर उसके बाद में क्या? आप रात के 2 बजे पैनिक कर रहे होगे कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है। आप देख रहे होगे कंसिस्टेंटली आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा होगा और दोबारा 30 तारीख को, 1 तारीख को कोई सैलरी भी नहीं आ रही होगी आपकी। जो आपने लोगों की रील्स देख देख करके ये सोचा था कि मैं भी फ्रीलांसिंग कर लूँगी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स उठा लूँगी, ऑल ऑफ दैट, वो फ्रीलांसिंग भी कुछ खास आपको मदद नहीं कर पा रही है। पहले आपके ऑफिस में बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बट नाउ यू आर एंडिंग अप इन आइसोलेशन, रिजेक्शन। इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं, विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, विदाउट एनीथिंग बीइंग सॉलिड, उनसे पूछो आप what they are going through, what kind of a regret they are holding। मुझे लगता है कि एक बेकार बॉस, एक बेकार जॉब आपकी आत्मा को मार सकता है, माइक्रो मैनेज करके या फिर आपको परेशान करके, तरह तरीके के बहाने ढूंढ के आपको परेशान करके। दे कैन किल योर स्पिरिट टू वर्क हार्ड, टू वर्क इवन। पर जब लैक ऑफ स्ट्रक्चर आता है लाइफ में, वो सबसे खतरनाक होता है, दैट कैन किल यू। तो जो लोग भी जॉब क्विट कर रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाई करो जॉब क्विट। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, करो जॉब। तो दोनों जो सिरे होते हैं ना, वो बहुत ही रिस्की सिरे होते हैं। कि आप सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट हो, वो खुद में रिस्की है। कि आप जॉब छोड़ के बैठ जाओ अगले दिन, वो अपने आप में और ज़्यादा रिस्की है। कम से कम उस जॉब से आपका सर्वाइवल तो हो रहा था, अब तो यहाँ पे सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऑनलाइन अगर आपको कोई एक्सट्रीम एडवाइजेस दे रहा है कि क्विट योर जॉब, टेक रिस्क, ऑल ऑफ दैट, उसकी नहीं सुननी होती है, अपना दिमाग लगाना होता है। और अगर कोई ये बोल रहा है कि सिर्फ एक जॉब में रहो,
हालांकि कोई ऐसा बोलता नहीं है कि एक जॉब में रहो वही तुम्हारा करता धरता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सब कुछ मिल जाएगा। तो वो भी नहीं सुनना होता है, अपना दिमाग लगाना होता है। अपना दिमाग लगाने के साथ साथ अपने ऊपर बिलीव भी होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अपने ऊपर बिलीव। क्योंकि जॉब क्विट करना कोई बहुत इंप्रेसिव चीज़ नहीं है। जिस तरीके से आपको रील्स में, वीडियोस में, हर जगह दिखाया जाता है, इतना इंप्रेसिव भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को आंकने का तरीका यही होता है कि आप जॉब क्विट करके कर क्या रहे हो, वो इंप्रेसिव होना चाहिए। देन ओनली क्विटिंग योर जॉब इज गोइंग टू बी वर्थ इट। इसको आंकने के लिए आप 3-4 चीज़ें आंक सकते हो। क्या आपके पास में पीस ऑफ माइंड है, क्या आपके पास में फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड है, इमोशनल पीस ऑफ माइंड है। फ़ोन बजता तो ऐसा तो नहीं लगता है कि भैया पता नहीं हार्ट अटैक ही आएगा सीधे। अब जो हम कर रहे हैं क्या उस पर बिलीव भी है हमें दैट इट कुड स्केल फर्दर? और क्या आप विदाउट स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंट रह पा रहे हो? अगर ये चीज़ें सॉर्टेड हैं, ये एरिया सॉर्टेड है आपके, तब राइट पाथ पे हैं। क्योंकि जॉब क्विट करना कोई बहुत इंप्रेसिव चीज़ नहीं है। जॉब क्विट करने के बाद में आप क्या कर रहे हो वो इंप्रेसिव होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।